क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जियो, बहुत खूब। दिखाएंगे, अब आप लोग देखते रहिए, बच्चे खेल दिखाते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपका दोस्त अमनीश कुमार आज कई खबरों के बुलेटिन लेकर हाजिर हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि कई महीनों से हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इस पर नियंत्रित करने के लिए काफ़ी कठोर कदम उठाई है। डीआईजी विनय कुमार ने काफ़ी कुछ कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, काफ़ी कुछ नियंत्रण भी हुए, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है, जिससे बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं, बीते कल मुहर्रम का त्यौहार था। ताजिया जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरे बिहार के कोने कोने में निकाली गई। मित्रों, शाम तक के लिए स्थिति काफ़ी समान थी, लेकिन रात होते होते कई जगहों से कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई, कुछ उपद्रव की घटनाएं सामने आई। मित्रों, मैं उस पर विस्तारपूर्वक जाऊंगा। इससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, चलिए अब खबरों पे आगे बढ़ते हैं। कटिहार में उपद्रव की घटनाएं हुई, दरभंगा में चाकूबाजी की घटना हुई, बेतिया में भी कुछ घटना हुई, पटना में भी घटनाएं घटित हुई जो आपराधिक घटनाएं हैं। एक स्कूल संचालक को बीती रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। आरा में एक पेंट्री का कर्मचारी को भी गोली मारी गई, जो गंभीर रूप से जख्मी है। कई खबरें हैं, साथ में शिक्षक संघ का भी जोरदार आंदोलन की तैयारियां हैं अपने 9 सूत्री मांगों के लिए, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। मित्रों, चलिए खबरों पे एक एक कर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मुहर्रम के दौरान देर शाम तक कई जगहों पे असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी, रोडेबाजी, चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई। मैं एक एक कर विस्तार पे जाना चाहता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि समाज में आपसी भाईचारे सौहार्द बनाए रखें और किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं तो पहले घटना पे मैं जाना चाहता हूं। कटिहार की घटनाएं घटित थी। तो शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजिया जुलूस निकाली जा रही थी कि अचानक एक बताया जाता है कि मंदिर के सामने से जुलूस गुजरी और किसी असामाजिक तत्वों ने मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी कर दिया। साथ ही वहाँ पे कई लोग मौजूद थे, उन पर भी हुई और इसमें कुछ झड़प होने की बातें सामने आई। जैसे ये खबर फैली, प्रशासन तो वहाँ मौजूद थी ही, बड़े पैमाने पे प्रशासन को बुला लिया गया। साथ में जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, डीआईजी भी वहाँ पे प्रमोद कुमार पहुँचे, एसएसपी पहुँचे, एसपी पहुँचे, साथ में छोटे बड़े पदाधिकारियों को बड़े पैमाने पे वहाँ कैंप कर डीएसपी ने खुद, डीआईजी ने खुद मुद्दा संभाला। प्रमोद कुमार ने देर रात तक स्थिति की समीक्षा लिया, जायजा किया और स्थिति को सामान्य करने में काफ़ी अपनी उपयोगी भूमिका निकाली। जैसा कि देखा, मैं तो वहाँ की मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा। डीआईजी प्रमोद कुमार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ तौर से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोडबाजी की घटना घटित हुई थी, जिस पर प्रशासन ने काफ़ी समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। तो मित्रों, देखिए वो क्या कुछ कहते हैं। इसके बाद में दूसरी खबर पे
का जुलूस अभी निकलेगा। हाँ, 2 दिन शहर जाम रहेगा, चीजें होती रहेगी। यहीं पे आना है, स्कॉट तक भी आएगा सर। स्कॉट उस जितनी जो अभी तनाव हुआ है सर, उसके बाद क्या स्थिति है सर, और क्या फोर्स सर बाहर से भी आ रहे हैं? देखिए, तनाव के बाद घटना घटी थी वो तो कंट्रोल हो गया था, लेकिन छिटपुट घटना अलग अलग मोहल्ला में हुई। तो अभी हम सब डीएम साहब एसपी साहब के साथ शहर का 3 राउंड फ्लैग मार्च किए हैं हम लोग। अभी सभी जगह स्थिति नियंत्रण में है, और जितने भी हैं ताजिया सबका फैलगाम आज ही कराया जाएगा। कम संख्या में लोग आएंगे और रात भर में हम लोग कराएंगे, और फोर्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। अररिया से, पूर्णिया से, किशनगंज से, जो हमारा पूर्णिया रिजर्व है उससे फोर्स आ रहा, और एसएसबी की भी 2-3 कंपनियां बाहर से आ रही हैं, वो रात तक पहुंच जाएंगी। स्थिति सर अभी स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। इंटरनेट को भी बंद किया गया है सर? हाँ, कहा गया है बंद करने के लिए, अनुरोध किया गया है। सर लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से कहेंगे, देखिए शहर आपका है, त्यौहार है, ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। कुछ होगा तो सभी लोगों को परेशानी होती है। सर मंदिर पे जो हमले हुए सर, क्या उस पर कार्रवाई होगी, भयंकर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मित्रों, जैसा कि आपने देखा डीआईजी ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने समान होने की बातें कही, घटना की पुष्टि की। मित्रों, अब आइए दूसरी खबरों पे आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कल देर शाम की घटना है। दरभंगा में ताजिया जुलूस के दौरान ही विधि व्यवस्था को संभाल रहे एक ट्रैफिक पदाधिकारी, जो बताया जाता है कि दरोगा थे, उन पे अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया गया। उन्हें चोटें आई, जख्मी भी हुए, लेकिन बताया जाता है कि कोई बड़े तौर पे क्षति उन्हें नहीं पहुंची। तत्काल उन्हें एक अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, वहाँ पर उनकी इलाज चालू है। वहाँ के एसपी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए इसकी पुष्टि की है, साथ ही स्थिति वहाँ समान है, ये बातें भी कही। चलिए वो एसपी वहाँ के क्या कहते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की खबरों की ओर बढ़ते हैं। वो सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक का ड्यूटी कर रहे थे, वो गाड़ी का डाइवर्शन कर रहे थे। उसी के क्रम में एक आदमी के साथ विवाद हुआ। उसी के क्रम में उनको जांघ में हल्का जो चाकू लगा है, और जो आदमी जो विवाद किया था, जो बदमाशी किया था, उसकी गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया। सड़क भी जाम किया उन्होंने? हाँ, आज उन्होंने सड़क जाम किया था, फिर उनको समझा बुझा के शांति करके हटा दिया गया। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, दरभंगा के एसपी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था संभाल रहे एक कर्मी जो कि दरोगा थे, उन पर जानलेवा हमला की, चाकू से हमला की गई। स्थिति वहाँ नियंत्रण है, कोई ज़्यादा चोटी नहीं आई, जैसा कि आपने सुना। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे। मित्रों, गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज में ही ताजिया जुलूस के दौरान देर रात 2 गुटों में झड़पें होने की बात आई। वहाँ भी पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात थी। जैसे ही खबर फैली, पुलिस जो है मोर्चा संभाल लिया, पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। मित्रों, तो जैसा कि आपने देखा कटिहार में, दरभंगा में और आपको गोपालगंज में। मित्रों, चौथी खबर पे हम आगे बढ़ते हैं, बेतिया की बात करते हैं। बेतिया में भी उस तरह की हिंसक झड़प तो नहीं हुई, लेकिन ताजिया जुलूस के दौरान जो अखाड़े पे उस गदका उदका खेला जाता था, करतब दिखाए जाते हैं, उस दौरान एक युवक को की पैर जलने की बातें आई, और ये भी बेहद दुखद रूप से बात सामने आई, लेकिन ज़्यादा कुछ क्षति नहीं हुआ। बिल्कुल युवक की समान स्थिति है। तो बिल्कुल ये देखा 4 घटनाएं सामने आई। मैं 5वीं घटना पे मित्रों मैं जाना चाहता हूँ। 5वीं घटना ये है कि एक शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। शिक्षक संघ ने जिसका ऐलान किया है कि आगामी 25 जुलाई को वो बड़े पैमाने पे अपनी 9 सूत्री मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, और राज्य सरकार के विरुद्ध एक व्यापक रूप से जन आंदोलन छोड़ने की बात की संघ ने घोषणा किया है। मित्रों, चलिए अब आगे एक पटना की और एक आरा की 2 बड़ी खबरों पे चर्चा करते हैं। वहाँ पे क्या हुआ है। चलिए पकड़ते चाहिए, चलो हम पैर पकड़ते चाहिए।
मित्रों, पटना जहां जो कि बिहार की राजधानी है, पटना से सत्यदानापुर से एक बड़ी खबर आई है, जहां बीती रात अज्ञात अपराधियों ने एक निजी स्कूल संचालक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार खगोल के पास एक डीएवी विद्यालय है, डीएवी के सामने ही अज्ञात हमलावरों ने निजी स्कूल संचालक पे हमला कर दिया और जिस उनकी घटना में गोली मार के जो घटना घटित अपराधियों ने किया उससे उनकी मौत हो गई। तो ये भी दुखद घटना बिल्कुल सामने आई है। बताया जाता है कि युवक मुसाफपुर मोहल्ले के रहने वाले हैं, मुस्तफ़ापुर का, और अजीत कुमार का नाम बताया जाता है, जो कि निजी स्कूल के संचालक बताए जाते हैं, अजीत कुमार जी। तो मेरी उनके पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी आर्थिक संवेदना है। मित्रों, अब आखिरी खबर पे बढ़ते हैं। एक आरा से भी खबर आई है, वहाँ पे एक पेट्री कार कर्मी जो थे, पेट्री कार कर्मी, उस पर जानलेवा हमला हुआ। वो नवादा थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ पे पेंट्री कार कर्मचारी, बताया जाता है कि पेंट्री कार कर्मचारी जो है नवादा थाना क्षेत्र के पास में एक होटल है, होटल के बाहर खड़े थे और उसी दौरान हमलावरों ने उन पर हमला करते हुए गोलीबारी कर दी। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ पे उनकी इलाज चल रहा है, स्थिति नियंत्रण में है। मित्रों, जैसा कि देखा कि कई घटनाएं बिहार में घटित हुई, जो मैं आपको बुलेटिन के रूप में छोटी छोटी जानकारियाँ देने का प्रयास किया। मित्रों, जो आरा की घटना घटी, उस कर्मचारी का नाम बताया जाता है विनय कुमार मिश्रा, जो कि पेंट्री कार कर्मचारी बताए जाते थे, होटल के सामने खड़े थे। तो ये सारी खबरों को मैं आपको विस्तारपूर्वक बताया। मित्रों, अब मैं विनम्र आग्रह आपसे करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाहें आती हो उस पर ध्यान न दें। समाज में आपसी भाईचारे प्रेम बनाए रखें, मिलत से रहें। असामाजिक तत्व का न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह से समाज में अफवाह फैला दें, कुछ ऐसा कार्य कर दें ताकि दो समुदायों के बीच में आपसी वैमनस्य बढ़े और उसका वो फायदा उठाए। तो मित्रों, आने वाले विधानसभा चुनाव है, तो ये सब चीज़ से बचते रहिए, आपसी भाईचारे के साथ आपस में मिल व्यवहार कर रहिए। यही मेरी विनम्र आग्रह है। मित्रों, आज के बुलेटिन में मैं इन्हीं के चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मित्रों, मैं पुनः आपसे आग्रह विनती करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग को आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके आने वाले मेरी खबरों की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। आज इतना ही। नमस्कार।